श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त जानेंगे। शनि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सनातन धर्म में शनि प्रदोष व्रत का अत्यधिक धार्मिक महत्व होता है। इस शुभ दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और सूर्योदय के बाद पारण करते हैं। आइए आप सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत का। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहा करता था। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी बहुत देर से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी बताई, जो इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मूली चंद्र सुख नमस्कार, उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस वंदना को करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे और शेष जीवन उन्होंने शनि प्रदोष व्रत को किया। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले और शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भक्तजनों, आप जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, यानी जो महीने की 13वीं तिथि होती है उसी को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत महादेव माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। शनि प्रदोष व्रत के कुछ अपने नियम होते हैं। शनि प्रदोष पर कुछ चीजों को करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर होगा और अगले दिन यानी 12 जनवरी 2025 को सुबह 6:33 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त 11 जनवरी 2025 को शाम को 5:43 से लेकर शाम 8:26 तक शनि प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त बना रहेगा। साल 2025 के पहले प्रदोष व्रत के दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा और वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर 12:29 तक रहेगा। शनि प्रदोष व्रत पर शिव परिवार की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से संतान सुख की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कुमकुम या सिंदूर से नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, जबकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए कुमकुम या सिंदूर को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन भूलकर भी मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तुलसी की पत्तियां भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नारियल के पानी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन टूटे हुए चावल शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता है इस दिन साफ धुले हुए
चावल के दाने ही पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए शनि प्रदोष के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सफेद, हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहता है। प्रदोष व्रत को 2 तरीके से रखा जाता है। पहले तरीके के अनुसार व्रत वाले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक उपवास रखते हैं और वहीं दूसरे तरीके के अनुसार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखते हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। प्रदोष का मतलब होता है सूर्यास्त के आसपास के समय से होता है, इसलिए प्रदोष व्रत वाले दिन इस काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजन स्थल को साफ करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पे रंगोली बनानी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या जिधर आप घर का वास्तु अनुरूप मंदिर है उसकी तरफ मुख करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए और साथ में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम प्रदोष को रोग मुक्ति के लिए इसे शिव मंदिर में कुश और गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। पूरा दिन फलाहार का व्रत रखें और शाम के समय मंदिर अवश्य जाएं। अगर आप कोई मनोकामना रखते हैं तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखने चाहिए। इसके बाद इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतोष, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि: व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर रंगीन वस्त्र और रंगोली से भगवान की चौकी को सजाना चाहिए और उस पर भगवान गणेश और शिव पार्वती की प्रतिमा को रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हवन के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति पाठ करना चाहिए। इसके बाद कम से कम 2 ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।